जय श्रीमन नारायण। हर हर महादेव। घर चाहे छोटा हो लेकिन सुख और नई खुशियाँ यह सब रहना चाहिए। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत बड़ा घर बनाओगे, बहुत ज़्यादा जगह लेकर वहाँ पर कोई बंगला बनाओगे। ऐसे बंगले का, घर का कोई फ़ायदा नहीं जहाँ पर रहने वाले लोग आपस में प्यार से ना रहें, जिनकी हेल्थ ठीक ना रहे या कोई ना कोई संकट परेशानी हमेशा लगा रहे। तो ऐसा बड़ा घर किस काम का। चाहे 2 कमरों का मकान हो लेकिन तंदुरुस्त रहने चाहिए, सारे सारे हेल्दी रहने चाहिए, सारे खुश रहने चाहिए। उस घर को घर कहा जाता है। आज मैं आपको आपके घर, आपके मकान से जुड़े हुए कुछ ऐसे रहस्य बताने वाला हूं जो अगर आप जान लोगे तो कभी भी दुख संकट नहीं पाओगे। आज मैं आपको कुछ ऐसी बातें भी बताने वाला हूं जिन्हें सुनने के बाद शायद आप सरप्राइज भी हो, आपको आश्चर्य भी होगा कि ऐसा भी कुछ होता है। हर इंसान के जीवन में उसके घर का बहुत बड़ा रोल होता है, क्योंकि हमारा जन्म होता है, हम वहाँ पर पलते हैं, हम वहाँ पर अपना जीवन शुरू करते हैं, जो हमारा घर होता है। लेकिन क्या हो कि जिस घर में हम रह रहे हैं वो हमारे दुख तकलीफ का कारण बनने लगे, संकट परेशानियों का कारण बनने लगे, तो ऐसे घर का समय रहते त्याग कर देना ही समझदारी होती है। कई बार हमें कुछ संकेत भी मिलने लगते हैं कि ये जगह, ये मकान ठीक नहीं है जहाँ पर हम रह रहे हैं। जो साथी इस समय मुझे देख रहे हैं, आप भी कमेंट करके ज़रूर बता देना अगर आपके साथ भी ऐसा कुछ हुआ है, या आपका कोई मित्र, रिश्तेदार, कोई जानने वाला जिसको अपने घर से परेशानी हुई, या आपने किसी ऐसे को देखा है जिनको घर लेने के बाद कुछ बड़ी परेशानियां हुई। अब आगे मैं आपको बताता हूं कि घर से जुड़ी हुई कुछ ऐसी बातें जो आपको पता होनी बेहद जरूरी है, नहीं तो आप जीवन में किसी बड़े खतरे का सामना भी कर सकते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूं कि हमारे हिंदू धर्म में जो गोमुखी मकान है उसके बड़े फायदे कहे गए हैं। सबसे शुभ अगर मकान कोई माना जाता है तो वह गौमुखी, अर्थात गाय के मुख के समान जो घर होता है वो खुशियों का स्वर्ग होता है। इसके लिए मैंने अलग से एक वीडियो बनाया हुआ है कि गौमुखी मकान में रहने के फायदे, वो आप जाकर देख सकते हैं। आज मैं आपको बताऊंगा कि कौन से 3 तरह के मकान आपको बर्बाद कर देते हैं, यहाँ तक कि मृत्यु तुल्य कष्ट भी ला देते हैं। ऐसे घर जिनमें भूल कर भी निवास नहीं करना चाहिए। आज मैं आपको बताऊंगा कि क्यों हमारी परेशानियां, हमारे संकट कम होने की जगह बढ़ते जाते हैं। क्या दोष आपके मकान में तो नहीं है? शंकर भगवान को प्रणाम करते हुए प्रारंभ करते हैं एपिसोड को। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। वेलकम बैक टू दिस न्यू एपिसोड। मैं पंडित नितिन शास्त्री आप सभी का आज के एपिसोड पर वेलकम करता हूं।
सबसे पहले आप सभी को 2026 में आने वाले महाशिवरात्रि के पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। तो प्यारे बंधुजनों, आज हम बात कर रहे हैं कौन से 3 तरह के मकान होते हैं अशुभ। बहुत ध्यान से मेरे एक एक वर्ड पर आपको गौर करना होगा, तभी आपको अच्छी तरह समझ आएगा। सबसे पहला, आपका जो घर है वो ऐसा नहीं होना चाहिए कि उसका कोई आकार ही नहीं है, कहीं से छोटा, कहीं से बड़ा, कहीं से कोई कोना निकला हुआ, कहीं से कोई कोना अंदर। मैंने कई लोगों के मकान देखे हैं, उनको यही नहीं पता चला कि मैंने घर बनाना कैसे है, किस डायरेक्शन में घर होना चाहिए। कोई कोना इतना सा, कोई कोना इतना बड़ा। अगर आपके घर में अंग छिन्न भिन्न होंगे तो वहां पर रहने वाले छिन्न भिन्न हो जाते हैं, अर्थात उस घर में ऐसी खुशियां नहीं आ पाती जिस घर का कोई आकार ही नहीं है। अगर आपका घर टी पॉइंट पर है, समझ गए मेरी बात, ये टी पॉइंट ऐसे, मतलब बिल्कुल जो कॉर्नर का घर है जहां से गली स्टार्ट हो रही है, टी कॉर्नर का माना जाता है। कहते हैं कि बाहर से आने वाली कोई भी एनर्जी है, चाहे वो पॉजिटिव चाहे वो नेगेटिव, वो सबसे पहले जो कोने का मकान है, जो सबसे पहला स्टार्टिंग में जो मकान है टी पॉइंट पे, सबसे पहले वहां पर असर करती है। इसीलिए टी पॉइंट पर घर लेने से आपको बचना चाहिए। दूसरा, एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर एपिसोड आपको पसंद आएगा तो इसे लाइक भी ज़रूर कर देना। बहुत मेहनत लगती है एक एपिसोड को बनाने में। आपका घर ऐसी जगह पर नहीं होना चाहिए जहां से आगे गली बंद है, अर्थात यहाँ आपका घर और आगे कोई रास्ता नहीं, कोई गली नहीं, बिल्कुल ब्लॉक। कहते हैं ऐसा घर दुर्भाग्य की निशानी मानी जाती है। ऐसे घर में सब कुछ ब्लॉक ही रहता है, खुशियाँ, पैसा, तरक्की, मान सम्मान सब बंद हो जाता है। तो बंद गली वाला मकान लेने से भी आपको परहेज करना चाहिए। अगला पॉइंट, आपका घर कोशिश करें ऐसी जगह पर ना हो जहां पर तिराहा हो, अर्थात जहां पर 3 रास्ते निकल रहे हों, उसके बिल्कुल पास आपका घर नहीं होना चाहिए। क्योंकि ऐसा माना जाता है कि तिराहे के पास जो नेगेटिव नकारात्मक ऊर्जाएं हैं वो हर टाइम एक्टिव रहती हैं। अगर आपका घर तिराहे के पास है तो ये आपके परिवार में सबसे बड़ा बीमारियों का अड्डा बन सकता है, अर्थात अचानक से कोई बड़ी बीमारी या अचानक से कोई दुर्घटना, इस तरह यानी कि सडन कोई प्रॉब्लम, अचानक से कोई बहुत बड़ा आपका नुकसान, इस तरह का घर करवा सकता है जो तिराहे पर या तिराहे के बिल्कुल आसपास होता है। तो ऐसा घर लेने से भी आपको परहेज करना चाहिए। अगला जो पॉइंट है, आपका जो घर है वो प्रॉपर डायरेक्शन में होना चाहिए, अर्थात वास्तु के अनुसार उसकी जो मैपिंग है, उसकी जो लैंड कैलकुलेशन है, उसकी जो ओपन फेस है, उसकी जो डायरेक्शन है वो प्रॉपर होनी चाहिए। वास्तु कंसल्ट करके आप अपने घर का निर्माण करें, क्योंकि आज के टाइम में तो देखिए कि लोग अपनी एक एक चीज़ बहुत कैलकुलेट करके बनाते हैं। तो अगर आपका घर मकान वास्तु कैलकुलेशन से बना होगा तो वो कोई भी पीड़ा आपको आगे नहीं देगा। तो आई होप आपको ये आज का एपिसोड पसंद आया होगा। अगर आपका कोई प्रश्न है तो कमेंट में ज़रूर पूछना। अब आपसे मुलाकात होगी अगले एपिसोड में। हर हर महादेव।